अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हालचाल? ठीक ठाक। और गाइस, आज आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करता हूँ, बहुत ही गर्मजोशी के साथ। और गाइस, जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। और आज 2 दिन मेरे हो गए हैं छुट्टी को, जो कि सैटरडे संडे थे। और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था इन छुट्टियों को। लेकिन गाइस, ये छुट्टियां इतनी भी ज़बरदस्त नहीं रहीं जितनी मैं एक्साइटेड था। और बस आई और चली गई। और आज संडे नाइट है और मुझे टेंशन हो रही है सुबह मॉर्निंग की, मंडे मॉर्निंग की। और सुबह से हमें जाना पड़ना है दोबारा जॉब पर। और जॉब पे जाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत दूर है। और मतलब कुछ चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ अब आपको जी। हमें सबसे पहले तो अपना घर यहाँ से छोड़ के जाना पड़ना है। और जो हमें इलाका पसंद है उसे भी छोड़ के हमें वो मम्मी डैडी कुछ उस तरह के इलाके में जाना पड़ना है। तो वो भी हमें इशू होता है जाना आना। और 1.25 घंटा लगता है जाने का। तो उस लिहाज से हम टेंशन में आ जाते हैं। अभी मैं व्लॉग शूट किया सारा, वो मेरे मोबाइल की स्पेसिस का इशू हुआ और फिर मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया सफाई के चक्कर में, मतलब मोबाइल की स्टोरेज वगैरह को लेके। तो गाइस, वो फिर मैं अब दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ। और मैं अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड सुबह से था क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आज के दिन सोची। और तन्हाई थी ज़रा। तो फिर मैं और मेरी तन्हाई और 100 मसले थे। तो फिर मैंने उसमें काफ़ी काफ़ी कुछ गलत कर लिया, मतलब कि लड़ाइयाँ झगड़े कर लिए मैंने। और किसी का दिल दुखा दिया जो कि मुझे नहीं दुखाना चाहिए था। और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वो था कि डिप्रेस था। और फिर रोना धोना हुआ। और फिर अब वैसे पैचअप हो गया, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, इंसान का हो जाता है। लेकिन ये ना सोचिएगा किसी गलत के साथ था, मेरी मदर के साथ थोड़ा इशू हो गया था आज। तो वो भी छोटी सी बात थी, मजाक मजाक में लड़ाई हो गई, मामा ने कुछ भी नहीं कहा, मैं ही लड़ने भिड़ने लग गया। उसके बाद कोई बात नहीं। तो फिर वो बहस शहस ख़त्म हो गई, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था वह। मैं ज़रा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेके कि जी मैंने क्यों किया इस तरह, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर अब हमारा पैचअप तो हो गया है। और सुबह की रूटीन आपको बताता हूँ। संडे मॉर्निंग आज थी और आज हमने खाए 2 अंडे और 4 ब्रेड के पीसेस, और वो खा के हम शूट हो गए। उसके बाद हमने अपनी घर फ़ोन मिलाया, बातों बातों में हमारा झगड़ा हो गया एक छोटी सी चीज़ को लेके। पर मेरी मामा भी ये है कि पूरी ज़िद्दी हैं यार वो। इधर ये लाइन है ना, इधर से उनको बोलेंगे ना ज़रा सा इधर हो जाए, उन्होंने नहीं होना जी। हम नहीं कसर खानी है तो हम खा चुके हैं। और अपने आप को भी सता चुके हैं। तो नेक्स्ट मैंने तो उन्हें कुछ कहना ही नहीं, मतलब मैंने तो उनकी बात ही मान लेनी है। वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना करो। और हम इतना कुछ कह जाते हैं और हमें बड़ी गलती है ये, और हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और सबसे पहले तोलो फिर बोलो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी। और अब ये भी है कि आप ये भी मिसने कुन्ने ना बन जाओ कि मुनाफकत को यहाँ पे कुछ और हो वहाँ पे कुछ और। पर ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ना मैटर करती हैं। मुनाफकत ना आप करो, लेकिन ये चीज़ करो कि आप दिल उजारी ना करो किसी की, वो बात करो ना। पर इस तरह इंसान पागल नहीं हो जाता मेरे हिसाब से कि यार बोलना है तो सोच के बोलना है, नहीं बोलना तो ये नहीं बोलना। अब यार मेरे मुंह से निकल जाती है सारी बात सीधी सीधी, पावे कोई फील करे तो पावे ना करे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, पावे मेरा नुकसान हो रहा हो मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर जाता हूँ, लेकिन उसका फिर मुझे नुकसान होता है। मैं क्या करूँ यार, मुझसे हो जाता है फिर मसला। तो अब से मैंने कहा है कि मैं बिल्कुल अपनी ज़ुबान को बिल्कुल बोलूँगा, स्ट्रेट कट ही बोलूँगा, लेकिन इस लिहाज से कि अगला गुस्सा ना करे। और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा, और आप भी गाइस करिएगा। तो आज सुबह फिर हमने फजर की नमाज़ अदा की, जो कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं था करने को। तो हमने फिर सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी,
तो अलार्म बजा जी 5:15 का, 5 मिनट के बाद से वो 6 बजे तक बजता रहा। फिर 6:10 भी हो गए, दो अलार्म 6:10 तक हो गए। फिर जी 15 भी हो गए, फिर 20 भी हो गए, फिर 30 पे जाके हम उठे क्योंकि 6:20 पे जमात थी, और 20 पे हम अगर उठ जाते फिर हमें जमात पढ़ने जाना पड़ना था। जो कि हम बिल्कुल वो ना शैतानी गलबे के अंडर थे, और बस हमने पढ़नी थी जाके मस्जिद में, लेकिन हम नहीं पढ़ सके, और मैं उसके लिए भी माजरत खा हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, पर अल्लाह ताला सज़ा ना दें। पर अल्लाह की जब पकड़ होती है ना तो इंसान फिर बड़ा मुश्किल में आ जाता है। और ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपकी छोटी छोटी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर आप अल्लाह ताला को छोटी छोटी चीज़ों में भी याद रखोगे तो नमाज़ों का भी बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप नमाज़ पढ़ लेते हो आपके काम खुद ही ठीक हो जाते हैं, और आपको जो चीज़ों के लिए टेंशन लेनी होती है वो नहीं लेनी पड़ती। तो ओके जी, उसके बाद जी फिर हमने नमाज के बाद हम फिर से सो गए। और जब वो सोने का नाम आता है ना भाई, मुझे इतनी नींद नहीं आती पर मुझे सो के बड़ा मज़ा आता है। और रज़ाई गरम गरम हो और बिस्तरा गरम गरम हो तो किसे मज़ा नहीं आता यार। ये भी आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि जी आपको कैसे कैसे सोना पसंद है, मतलब तो कि खुली हवा में कि दरवा मतलब कमरे बंद में, या फिर तन्हाई में, या फिर पब्लिक में, या कैसे आपको, मतलब एक सोने का भी तो तरीका होता है। मुझे तो एक साफ़ सुथरा बिस्तर चाहिए, और जैसा मर्जी हो, और साथ एक रज़ाई, और एक मतलब जो वो नीचे तलाई या फिर जो गद्दा कह लो आप, तो बस नींगा हो बिस्तरा जो भी हो, तो वो चाहिए होता है। और उसके बाद जी हमें बहुत मज़े की नींद आती है। और हम दरवाजे सुबह खोल दिए थे हमने कि आ तो ठंडक ही रही थी, लेकिन ये था एयर फ्रेश थी, तो उसमें हमें बहुत मज़े की नींद आई। तो जो दरवाजे बंद करके सोते हैं लोग, काइंडली आप लोग भी अपने दरवाजे शरवाजे खोल के खिड़कियाँ खोल के सोया करें, ताकि आप ताज़ी हवा में सो। और हवा ताज़ी काफ़ी मैटर करती है। और आप कभी सो के देखिएगा, आप कभी छत पे सो के देखिए, ताज़ी हवा में इतनी को अच्छी नींद आती है ना गर्मियों में। सर्दियों में तब ज़रा ठंड है, पर मैं सर्दियों में भी ऊपर जा सकता हूँ, और सो नहीं सकता वैसे ताज़ी हवा में, इतना नहीं मैं एडवेंचरस। तो पर यह है कि आप ऐसी जगह पे सो जहाँ पे हवा आती हो। ये अब इस कमरे में तो बिल्कुल हवा शवा का नकास नहीं है, तो खिड़कियाँ दरवाजे मैं नहीं खोल सकता। दरवाज़ा खोल दूँ तो बड़ा अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट फिर हम गए जी, हमने नाश्ता कर लिया किया 2 अंडे और ब्रेड के साथ। फिर हमने लड़ाई कर ली मामा के साथ। फिर हम रोए धोए, फिर हम 1:26-24 हो गए। तो रोने धोने के बाद उठे, फिर हमने कहा नमाज़ पढ़ आते हैं आगे, हम इतने डिप्रेस चल रहे हैं। तो बाहर गए ज़रा, हवा शवा में क्रॉसिंग हुई तो नमाज़ पढ़ी तो दिमागी सुकून आया। उसके बाद फिर हमने हलवा पूड़ियाँ ख़रीद ली रास्ते में, फिर हम आके 2 पूड़ियाँ खाईं, और फिर हम बहुत ज़्यादा हैवी हो गए। और हैवी होने के बाद फिर हमने फ़र्ज़ ही अदा किए हुए थे मस्जिद में, पानी भी ले आए थे साथ। और फिर हमने अरे पानी भी पिए जी, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने बिल्कुल पानी इतना ज़्यादा नहीं पिया, स्किन के लिए भी और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए मेरा मुंह फ्रेश हो गया है पी के। बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया करें और 3 साल में जो पहली सिप होती है वो थोड़ी सी कम लिया करें, और जो दूसरी होती है वो पहली से थोड़ी सी ज़्यादा हो, और जो तीसरी सांस के बाद होती है वो दूसरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिए आप। तो ये लंग्स को भी साफ़ करता है, और इस तरह आपको वो भी नहीं होती, पत्थरियाँ नहीं होती। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और बैठ के पिया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया करें। और मैंने आज से व्लॉगिंग में सोचा हुआ है कि मैं बिल्कुल बेहयाई प्रमोट नहीं करूँगा, कोई अपनी फ़ीमेल्स वगैरह नहीं दिखाया करूँगा, या किसी भी किस्म की कोई फ़ीमेल्स या फ़ीमेल की आवाज़ तक भी नहीं। एक मेरा व्लॉगर जिसमें फ़ीमेल की आवाज़ है, वो मैंने कोशिश बहुत की डिलीट हो जाए, और उसमें भी बस उसने अपने दिल का हाल बयान किया, लेकिन ये थी कि उसकी ससुराल की बुराइयाँ थी, तो वो मुझे डिलीट करना चाहिए, वो हो नहीं रहा डिलीट। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो मैं भी आपको बता दूँगा।
तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। और गलत बात नहीं आपको बताऊंगा, जो सही है वो ड्रामा श्रामा नहीं, मुझसे होता ही नहीं है। तो आप जैसे मतलब मैं अब बस आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम कहाँ थे जी, अभी हमने खा लिया था हलवा पूड़ी। उसके बाद फिर हमने ख़ानदान वालों की बातें की जो काफ़ी मज़ेदार थी, और वो भी हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो भी बुराइयाँ और ग़ीबतों में आ जाती हैं। तो वो हमने ग़ीबत ही नहीं थी कि बस डिस्कस की थी कि ये चल रहा है फैमिली में। और मेरे दांत पीले हुए हैं क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया, क्योंकि कल रात को मुझे नींद आ गई थी और परसों रात को मेरा दिल नहीं था। 2 दिन हो गए मुझे ब्रश किए हुए, और ये बात कोई भी नहीं शायद बताता, और मैंने बता दिया। तो मैं आज रात को ज़रूर करके सोऊंगा ब्रश, क्योंकि सुबह जाना है जॉब पर भी। और आप लोग भी रात को ब्रश ज़रूर करके सोया करें, और सुबह मॉर्निंग में भी ज़रूर किया करें, क्योंकि सामने सुबह तो नज़र आनी होती हैं लेकिन रात को आपके अपने लिए होते हैं। और अपने लिए आप प्लीज़ अपने लिए कुछ अच्छा अच्छा किया करें, लोगों को छोड़ दें, लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर दें। तो आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, और अपने लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए करना है सारी चीज़ों को। और आज हम वाकई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे, तो क्योंकि कोई बंदा नहीं था बातचीत करने के लिए। तो व्लॉग्स वगैरह भी मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं व्लॉग्स ही बना लेता। तो नेक्स्ट अब हम ज़रा थक गए हैं, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा व्लॉग बन रहा है, और ये व्लॉग में हम पहला डिलीट कर चुके थे। तो इधर तो हम बिल्कुल मरे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो अब हम थोड़ा सा पोज बदल लेते हैं। ये हमारा पोज, हाँ ये वाला पोज अच्छा लग रहा है, ये वाला पोज, ये जी। तो पोज बदलने के बाद जैसा कि हमारा बेड आपको बहुत शानदार नज़र आ रहा है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, और इस पे ज़रूर मिट्टी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब गंदा होगा, साफ कभी तो किया कोई नहीं है। उसके बाद ये जी के बेड में मजबूती भी है, अभी हम हिलेंगे तो बेड हिलेगा भी बहुत, बस ये वो है, बस गुजारे लाएगी क्या बेड, ये ना नहीं मतलब अच्छा है मैंने के। तो हिलता जुलता बहुत है, मजबूती इसमें इतनी नहीं है, ये बस फैंसी फैंसी है, फैंसी फैंसी। तो उसके बाद क्या कहने लगे, अभी हमने ईशा की नमाज़ पढ़नी है, और हमें ऐसी ऐसी नींद आनी है, और हमने कोई नहीं जाना पढ़ने एंड पे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा भी नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैं टाइम देख लूँ उस हिसाब से, फिर हम अपने आप को लालच दे के कि मैं आपको ये खिलाऊँगा आज, मैं तुम्हें आज मतलब ये खिलाऊँगा। तो फिर 6:26 हुए हैं, कोई आ गया है बाहर, और मुझे लगता है अब जी हमारा व्लॉग का टाइम एंड होने वाला है। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, तो मैं 1 मिनट बस ये स्टॉप कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा आके रिकॉर्ड करूँ व्लॉग। ये आ गए हैं हाफिज़ भाई हमारे घर, और इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया था, मैंने वीडियो स्टॉप की थी, और उनका मोबाइल चोरी हो गया है आज, और वो कहते हैं मुझे अपना दिल का हाल बताने आए हैं। बताएं हाफिज़ भाई कैसे चोरी हुआ आपका फ़ोन? मेरा मोबाइल यार, मैं मजाक उड़ाएगा। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, कसम से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, व्लॉग्स में हम अपने डेली रूटीन शेयर कर लेते हैं, मतलब जो जो हो हालात। क्या हुआ, मोबाइल कैसे चोरी हुआ? शॉप पे गया था, अच्छा। वहां पे मैंने तो बस ऐसे ही मोबाइल रख दिया एक साइड पे। हम्म। जैसे मैंने साइड पे रखा है कि रक्षा आया पठानों का, हम्म। तो मैं बातों में लगा हुआ था, मुझे लगता है कि वो ले। चलो कोई नहीं, जो नुकसान होना होता है, कोई बात नहीं, इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है गाइस, और काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, सबका खैरात करें, कोई बात नहीं है। दुख तो बहुत होता है यार, मोबाइल है अपना, मेरा तो नीचे गिर जाए तो मेरा दिल बाहर आ जाता है। तो आपको तो घूम गया यार, मैं खुद काफ़ी दफ़ा घुमा चुका हूँ। और अपना ये देखा करें ना आप, अपना मोबाइल कोई इतना अच्छा वाला ना बाहर लेके आया करें, बिल्कुल। अच्छे वाला घर रखा करें, और नॉर्मल रूटीन वाला जो है ना वो थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया करें। तो नंबर्स वगैरह होंगे वो कैसे अब करेंगे? वो गूगल अकाउंट से निकाल लीजिएगा। निकल आएंगे उसमें। हाँ निकल आएंगे। अब बस कर दे। नहीं बस ये मेरा थोड़ा सा रह गया व्लॉग, कोई मसला नहीं है, मैं रोज़ यही काम लगा होता हूँ करने। तो अभी मैंने बनाया था व्लॉग, वो मेरा डिलीट हो गया दोबारा, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ व्लॉग, तो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। बस दुआ की आगे मुझे अल्लाह ताला कोई यार गाइस इनके लिए दुआ कीजिएगा, और एक एक लाइक कीजिएगा। और इनको प्लीज़ इनका मोबाइल मिल जाए, अल्लाह करे यार आपका मिल जाए। अच्छा मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए। नहीं नया वो मिल जाए। वो भी मिल जाए, उससे अच्छा भी मिल जाए। वो तो अब जाहिर है, एक चीज चली गई वो चली गई। ये होती है गाइस, ये चीज होती है, ये हौसला होता है।
कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मजीद आपको उससे अच्छा देगा। आमीन। सब मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं हो। मेरे लिए आसानियाँ हो। और Thank you very और much. इनकी शादी भी जल्दी हो जाए, ये भी दुआ करनी है आपने, और मेरी भी जल्दी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और क्या खाया पिया क्या आज? अभी तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। अच्छा, तुम्हारे पास क्या खिलाऊं? या अल्लाह, सोचेंगे भी सोचेंगे आप। और कोई नहीं था जिसमें बस हो गई तो पूरी। ये तीली क्यों पकड़ी हुई है? वैसे ही जरा हम्म, नजर हाथ में थी, मैंने कहा चलो इस्तेमाल कर लूँ। किस लिए इस्तेमाल करनी है? वैसे ही ऐसे मैं इसको दांतों से ना दो दांतों में गाइस आप लोग भी ये ना तीलियां मारा करें, सुराख हो जाते हैं दांतों में, स्पेस आ जाती है और दांतों को काफी इंजर्ड होता है बंदा, तो इस तरह दांतों में आप कैविटीज कर लेते हैं और चले फिर मैं मसले हो इनकी जाते हैं। वजह से ये देखिए अभी फेंक रहा हूँ ये ले। आज से मैंने इनके मशवरे पर अमल शुरू कर दिया है। हाँ जी, उन्होंने देखे फेंक दिया, लेकिन आपने घर में नहीं फेंकनी वरना डांट पड़ जाएगी, ये तो बात आपने डस्टबिन में डाल दिया। हमने व्लॉग में यही सोचा कि हमने बेसिक एथिक्स भी सिखानी है और फहाशी नहीं फैलानी, और कोई औरतें शोरतें नहीं बीच में आएगी, जिस तरह ये आजकल व्लॉगर्स वगैरह, मतलब हम किसी को टॉन्ट नहीं करते, लेकिन कोशिश करें आप सब कि आप प्लीज़ अगर आप कंटेंट कोई डाल ही रहे हैं तो अच्छा डाल लें, कोई बुरा कंटेंट ना डालें। तो आप लोग ये है कि नमाज रोज़ा वगैरह करें। और ये हाफिज़ भाई हैं, इन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, आप भी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए दुआ कीजिएगा कि इनके मुश्किलात हल हों और आमीन, आसानियाँ आमीन। पैदा हों। आमीन। तो हाफिज़ भाई और कोई नहीं था जी। ठंड का सुनाई, ठंड कैसी जा रही है आजकल? हाँ सुनाइए। मैं यार बस वो शर्मा रही हैं गाइस, चले आप मुझसे बात कर ले गाइस। ये हाफिज़ भाई बताएं ठंड कैसी चल रही है आजकल? अब तूने सिर्फ कर दिया होगा। नहीं, मैं अपना ही दिखा रहा हूँ, ये देख ले, मैं खुद दिखा रहा हूँ। सर्दी के हालात तो इस वक्त बस आप सबके साथ साथ ही हैं। ज्यादा लग रही है कि थोड़ी लग रही है आजकल? जाहिर है कभी ज्यादा लगती है, कभी आप कम कंफ्यूज ही हो गए हैं। बंद कर दे इसको, अभी बंद कर दे। चले गाइज, आपका बहुत शुक्रिया। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कोई गलती खता हुई तो हम माजरत करते हैं। और हाफिज़ भाई हमारे बहुत अच्छे बंदे हैं, तो हम उनको ज़रा टाइम दे लें, फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।